मुख्य बाजारों व गली मोहल्लों में पसरा सन्नाटा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय जीरो मोबिलिटी घोषित कर पूरे जिले में लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन के पहले दिन आज जिला मुख्यालय सहित पदमपुर, रायसिंह नगर, केसरी सिंहपुर व करणपुर कस्बों में दुकानें बंद रही। गंगानगर की अनाज मंडी में पिछले 4 दिनों से चल रही व्यापारियों की हड़ताल हालांकि शुक्रवार की शाम समाप्त हो गई थी, परंतु लॉकडाउन के कारण गंगानगर, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, श्री करणपुर, रायसिंह नगर व अन्य मंडियां लॉकडाउन के कारण पूर्णतः बंद रही। कृषि जिन्स की बोली नहीं हुई। पदमपुर में लॉकडाउन, पुलिस व प्रशासन अधिकारियों ने राउंड लिया। लॉकडाउन के पहले दिन शनिवार को पदमपुर कस्बे में दवा की दुकानों, फल सब्जी, दूध को छोड़ शेष दुकानें पूर्णतः बंद रही। धान मंडी में भी व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। एसडीएम, थाना प्रभारी व नगर पालिका के एईओ ने लॉकडाउन का बाजारों में जाकर जायजा लिया। बस अड्डे पर खड़े रेहड़ी वालों को घर भेजा गया तथा बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। लॉकडाउन के कारण मुख्य बाजार व बस स्टैंड सूना सूना नजर आ रहा था। लॉकडाउन में भी सड़कों पर दौड़ती रही राजस्थान रोडवेज की बसें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे व बचाव की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही लॉकडाउन से बाहर रखा गया है, परंतु लॉकडाउन के दौरान राजस्थान रोडवेज व लोक परिवहन की बसों का संचालन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आमजन का कहना है कि एक तरफ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पूरे जिले में बाजारों में दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि इवांका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक और चौंकाने वाला बयान दिया। न्यू हैम्पशायर में समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने के काबिल है। मुझे ये भी लगता है कि मेरी बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप को अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनना चाहिए। घरेलू उड़ानों को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस। सरकार ने घरेलू उड़ानों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब एयरलाइंस को फ्लाइट्स में खाना सर्व करने की इजाजत होगी। क्रू मेंबर पहले से पैक किया हुआ स्नैक्स या खाना परोस सकेंगे। ऐसे पैसेंजर जो यात्रा के दौरान मास्क पहनने से इनकार करते हैं, उन्हें नो फ्लाइट लिस्ट में डाला जा सकता है। अगर आप हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो अब आपको कई बदलाव नजर आएंगे। जम्मू के बीएसएफ को जम्मू के सांबा सेक्टर में 450 फीट लंबी सुरंग मिली। बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में 450 फीट लंबी एक सुरंग का पता लगाया। जम्मू बीएसएफ रेंज के आईजी एनएस जामवाल ने बताया कि इसे लेकर हमें एक इनपुट मिला। सर्च ऑपरेशन के दौरान इसका पता चला। जीरो लाइन से भारत की तरफ यह 450 फीट लंबी है। इसका मुंह रेत की बोरी से ढका गया था। लखनऊ के रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता की पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की वीवीआईपी रेलवे कॉलोनी गौतमपल्ली में दिन दिहाड़े भारतीय रेल सेवा के अफसर की पत्नी और बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों का शव घर से बरामद किया गया। इसके बाद से बेटी सदमे में है। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। नई दिल्ली में स्वस्थ हुए अमित शाह 18 अगस्त को हुए थे भर्ती। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। एम्स ने दी है जानकारी, जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। शाह को पोस्ट कोविड केयर के लिए 18 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। 55 साल के गृह मंत्री को शरीर में दर्द, थकान और चक्कर की शिकायत थी। नई दिल्ली में देश में अब 35 लाख के करीब मरीजों का आंकड़ा पहुंचा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 34,87,398 हो गया। इनमें 26,67,453 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 7,56,845 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। इसी बीच केरल में 110 साल की बुजुर्ग महिला वरियाथु पत्तू ने कोरोना को हरा दिया। पत्तू केरल की सबसे बुजुर्ग कोरोना मरीज है जिन्होंने कोरोना को मात दी है। इनका इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज मंजरी में चल रहा था। नई दिल्ली में बीसीसीआई ने कहा 9 दिन में 1988 कोरोना टेस्ट किए। इसमें 2 खिलाड़ियों समेत 13 की रिपोर्ट पॉजिटिव। इस साल कोरोना के कारण यूएई में 19 सितंबर से आईपीएल होगा। इसके लिए सभी टीमें वहां पहुंचकर 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुकी हैं।
इस दौरान हुए टेस्ट में 2 खिलाड़ी और 11 स्पोर्ट्स स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। बीसीसीआई ने खुद शनिवार को एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। होशंगाबाद में बाढ़ सेना और हेलीकॉप्टर बुलाए गए। सीएम ने की आपात बैठक। अगले 48 घंटे में 24 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश के बारिश से हालात मुश्किल हो रहे हैं। होशंगाबाद में बाढ़ के से हालात बिगड़ गए हैं। इसके चलते अब सेना को बुलाया गया है। एनडीआरएफ की 2 यूनिट भी मदद के लिए पहुंच रही हैं। शाम तक हेलीकॉप्टर भी होशंगाबाद पहुंच जाएंगे। उधर राजधानी भोपाल में भी शुक्रवार से लगातार बारिश का दौर जारी है। शनिवार सुबह 6 बजे तक भोपाल में 97.7 मिलीमीटर पानी रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में मानसून नोखा में 1 घंटे में 2.5 इंच बारिश। पालाना में बिजली गिरने से युवक की मौत। राजस्थान में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारां, बीकानेर और सीमावर्ती जैसलमेर जिले में आज सुबह हुई जोरदार बारिश से बरसाती नदी नाले बह निकले। बीकानेर में 2 स्थानों पर बिजली गिरी। पालाना में बिजली गिरने से 21 साल के एक युवक की मौत हो गई। अलवर में 20 बैंकों के 57 एटीएम के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। गांव और परिवार सबके कार्ड से करते थे फ्रॉड। जिले के भिवाड़ी के चौपान की थाना पुलिस में एटीएम ठगी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 20 बैंकों के 57 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक देसी कट्टा व कारतूस भी जब्त की गई है। दोनों अलग अलग राज्यों में एटीएम फ्रॉड कर कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उनकी उम्र महज 22 साल है। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।